नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देरी से ऑफिस आने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने सेट किया समय। जयपुर में महिला चिकित्सालय में लगी आग। जयपुर में 20 फीट ऊंची दीवार गिरने से 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा, जम्मू कश्मीर के एलजी वर्चुअली शामिल हुए। राठौड़ बोले, चूरू में भाजपा की हार के लिए मैं जिम्मेदार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि 15 मिनट से अधिक की देरी से दफ्तर आने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्हें कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने और अपनी हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। जयपुर में आज सुबह सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में आग लग गई। आग लगने के बाद अस्पताल में मरीजों में दहशत फैल गई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर अस्पताल प्रशासन की ओर से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। मामला आज सुबह करीब 4 बजे का है, जहां अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी। यहां पर बायोकेमिस्ट्री लैब में आग लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। जयपुर में जवाहरनगर इलाके में स्थित सतसाई कॉलोनी की दीवार आज सुबह अचानक भरभराते हुए गिर गई। 20 फुट ऊंची दीवार गिरने से दीवार के पास खड़े आधा दर्जन से अधिक वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मलबा से वाहनों को हटाने का काम किया। अमरनाथ गुफा में बने हिम शिवलिंग की शनिवार को प्रथम पूजा हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के राजभवन में इसमें वर्चुअली शामिल हुए। 2024 के लिए अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चूरू लोकसभा सीट पर भाजपा की हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरी चूक की वजह से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को हार का सामना करना पड़ा। जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया, उन लोगों ने केवल मात्र टिकट कटने से अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। जो लोग कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते थे, वे अब विपक्षी पार्टी में बैठकर विरोध की राजनीति कर रहे हैं। राठौड़ शुक्रवार को चूरू के दादाबाड़ी में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी कोई चूक हुई है तो उसका जिम्मेदार आपके सामने यह 6 फुट 2 इंच का आदमी है। पंजाब के तरन तारण में नूरवाला गांव के खेत में शुक्रवार को पाकिस्तान से आया ड्रोन मिला है। बीएसएफ ने बताया कि यह चीन में बना DJ-1 मैविक 3 क्लासिक ड्रोन है। पंजाब पुलिस के साथ चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान यह मिला है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अयोध्या में भगवान राम मंदिर के दर्शन के लिए प्रदेश के 7 संभागों से शुरू हुई राजस्थान रोडवेज की 7 बस 1 से बंद है। ये बसें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए संचालित की गई थी, लेकिन यात्री भार कम होने से घाटे के कारण रोडवेज ने बंद कर दी है। अब श्रद्धालुओं को ट्रेन से ही अयोध्या के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। प्रदेश के भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग से 17 फरवरी से प्रत्येक दिन वाया भरतपुर होकर बस सेवा शुरू की गई थी। इन संभागों से 7 बस शुरू की गई थी। कुछ दिन बाद यात्री भार में कमी आने के कारण रोडवेज प्रबंधन ने सभी डिपो की बसों का संचालन सप्ताह में 1 दिन कर दिया। साथ ही रूट भी वाया यमुना एक्सप्रेसवे से कर दिया। अलवर में तहसील में रजिस्ट्री के नाम पर रुपए मांगने के मामले को लेकर विधायक डॉक्टर जसवंत यादव भड़क गए। उन्होंने बैठक में मौजूद तहसीलदार से कहा कि तहसील संभाल लीजिए, वरना एसीबी के हत्थे चढ़ जाओगे। विधायक ने कहा कि निमराना और बहरोड़ तहसील में आज के दिन जितना भ्रष्टाचार है, उतना मेरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं हुआ। जिन लोगों के लिए हम भी फोन करते हैं, उनका भी काम करने के लिए पता लगा कि सांठ-गांठ की गई है। राजस्थान में प्री मानसून से 10 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। प्रदेश में अगले 3-4 दिन और बारिश जारी रहने की संभावना है। 24-25 जून को कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 23 जून को जोधपुर, जालोर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, कोटा और झालावाड़ में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 और 25 को उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ में भारी बारिश होगी। शुक्रवार को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में 2 इंच तक बरसात हुई।
उदयपुर के पुराने शहर में गड़िया देवरा क्षेत्र में नियम विपरीत निर्माण को लेकर आज दूसरे दिन भी नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए वहां एक आवासीय मकान के 3 फ्लोर सीज किए हैं। निगम ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वहां आगे किसी भी प्रकार के निर्माण नहीं करने पर पाबंद किया है। जोधपुर में ईदगाह का गेट निकालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद आगजनी पथराव में बदल गया। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर और दुकानों व ट्रैक्टर में आग लगा दी। इस बीच समझाइश कर रहे पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और करीब 15 आरोपियों को हिरासत में लिया। मामला जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में रात 10 बजे का है। भरतपुर से बीजेपी का टिकट पर लोकसभा चुनाव हारे रामस्वरूप कोहली ने अपनी पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार वे खुलकर सामने आए और अपनी हार के लिए भरतपुर के विधायकों और पूर्व सांसद बहादुर सिंह कोहली को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, कोहली ने गुर्जर वोटर्स की नाराजगी के पीछे चुनावों में अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़ने का कारण बताते हुए यहां तक कह दिया कि वे अवैध खनन करते हैं। सीकर में चिकित्सा विभाग की ओर से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अनेक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और दूध से बनने वाली मिठाइयों के सैंपल लिए। टीम ने चंदपुरा साबरकांठा डेयरी से दूध के 4 सैंपल लिए, वहीं चौधरी तेल उद्योग से तेल का सैंपल लिया गया। अमृत्या डेयरी से दूध, श्री साई रसगुल्ला भंडार से रसगुल्ला और करणी बीकानेर रसगुल्ला भंडार नानी से चमचम के सैंपल लिए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में पूरा लेखपाल, सहायक पूरा लेखपाल, शोध अध्येता, रसायन यज्ञ एवं शोध अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का आयोजन 3 अगस्त व 4 अगस्त 2024 को किया जाना प्रस्तावित है। कैंडिडेट्स 24 जून से 3 जुलाई 2024 तक कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन कर सकते हैं। आयोग के संयुक्त सचिव चेतन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी, ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं के खुद को हिंदू नहीं मानने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सांसद राजकुमार रोत आमने सामने हो गए। शिक्षा मंत्री दिलावर ने एक सवाल पर कहा, उनके डीएनए की जांच करा लेंगे। मंत्री के बयान पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत बोले, आदिवासी समाज करारा जवाब देगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। मंत्री बीएपी नेताओं की ओर से खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करें, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।